नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर भौतिक विज्ञान का चैप्टर क्रिस्टल विवर्तन एवं व्युत्पन्न जालक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जितने भी बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश, एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का जो प्रकाश होता है तो उसमें मतलब ये कह रहे हैं कि का में कह रहे हैं कि दोनों की आवृत्ति समान होती है, खा में दोनों की चाल समान होती है, गा दोनों को क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक यांत्रिक तरंग है तथा दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसमें दोनों की जो चाल होती है वो समान होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका खा उत्तर ठीक है। फिर है ब्रैग का नियम। तो ये ब्रैग का जो नियम है वो कौन सा है? तो ब्रैग का जो नियम है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है, तो ये याद कर लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ने के बाद इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक क्रिस्टल जालक तल अंतराल 1.994 एंगस्ट्रम से एक्स किरणों की नापी जा सकने वाली तरंग है। तो एक क्रिस्टल जालक तल अंतराल 1.994 एंगस्ट्रम से एक्स किरणों की नापी जा सकने वाली जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी है? तो वो 2 एंगस्ट्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, CaCO3 क्रिस्टल में निकटस्थ परमाणु तलों के बीच की दूरी 0.3 nm है। 0.03 nm तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों के लिए ब्रैग विवर्तन का न्यूनतम कोण कितना होता है? तो वो कितना होता है? 4 के लिए 2.9। फिर क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए जो उपयोग में लाते हैं वो क्या लाते हैं? वो एक्स विकिरण लेके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न जालक के आधा वेक्टरों की विमा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो विमा जो होती है लंबाई इनवर्स होगी घा। फिर 7 की बात करेंगे, सीधी जालक के स्थानांतरण वेक्टर टी तथा व्युत्पन्न जालक के स्थानांतरण वेक्टर जी में संबंध होता है। तो जो जी में जो संबंध होता है वो होता है इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 2 पाई का पूर्णांक होता है, तो गा होगा। फिर यदि सीधी जालक के एकांक सेल का आयतन v, तो व्युत्क्रम जालक की एकांक सेल का आयतन ज्ञात होता है। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो है आपका 1/v 2 पाई अपॉन v या 2 पाई का q अपॉन v। तो इन चारों में से जो होगा आपका वो होगा 2 पाई का q बट्टे v। तो ये आपका उत्तर ठीक है। फिर उसके बाद है किसी जालक के HKl तलों के बीच के अंतराल d तथा व्युत्पन्न जालक स्थानांतरण वेक्टर g में संबंध। तो ये संबंध की बात कर रहे हैं। तो संबंध जो होगा वो है आपका d बराबर होता है 2 पाई अपॉन मॉड g, तो घा होगा। फिर है एक घनाकार क्रिस्टल जालक का व्युत्पन्न जालक होता है। एक घनाकार क्रिस्टल जालक का जो व्युत्पन्न जालक होता है वो कैसा होता है? वो भी एक घनाकार ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक सरल घनाकार क्रिस्टल जालक का लेटिस नियतांक a है, इसके व्युत्पन्न जालक का लेटिस नियतांक होगा। तो वो कितना होगा? वो 2 पाई अपॉन a होता है। कितना होता है? 2 पाई अपॉन a 11 का। 12 की बात करें तो विवर्तन की शर्त। तो विवर्तन की जो शर्त होती है वो 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर प्लस g का स्क्वायर। फिर है अगला 13वां क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 13वें क्वेश्चन में है कि प्रथम ब्रिलुवा क्षेत्र होता है। तो प्रथम ब्रिलुवा क्षेत्र की बात करेंगे तो वो होता है व्युत्पन्न जालक के
विंगर शीट्स अर्ध सेल, तो इसका का होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये काट देते हैं। अब ये 14वें की बात करेंगे। एक विमीय लेटिस नेता के लिए प्रथम ब्रिलुआ क्षेत्र की परास होती है। तो प्रथम ब्रिलुआ क्षेत्र की जो परास होती है वो -के π/a से +के π/a तक होती है। 14 का गा होगा। 15 की बात करें। एक सरल घनाकार जालक की व्युत्क्रम जालक होती है, तो वो कितनी होती है? सरल घनाकार का होता है। कितने होते हैं? का। फिर 16 की बात करें। एक अंतःकेंद्रीय घनाकार जालक की व्युत्क्रम जालक होती है, तो वो होती है फलक केंद्रित घनाकार, तो गा होगा इसका उत्तर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। एक फलक केंद्रित घनाकार जालक की व्युत्क्रम जालक होती है। फलक केंद्रित घनाकार जालक की व्युत्क्रम जालक की बात करेंगे तो वो होती है अंतःकेंद्रित घनाकार। तो 17 का जो होगा अंतःकेंद्रित घनाकार होगा। 18 की बात करेंगे तो एक व्युत्क्रम जालक की आद्य सेल का आयतन 2 का क्यू है, तो व्युत्क्रम जालक होगी। तो व्युत्क्रम जालक जो होगी वो FCC होगी, तो गा होगा इसका उत्तर। और लास्ट जो क्वेश्चन है, ये त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय के लेटिस की व्युत्क्रम लेटिस होती है। तो व्युत्क्रम लेटिस जो होती है वो त्रिकोणीय होती है। तो आई होप आपको ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आए होंगे, और आशा है कि आपको पिछली वीडियो भी काफ़ी पसंद आई हैं, और इसी का कारण है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।